बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं info@हैदर। नाजरीन, मस्जिद अक्सा शाम के इलाके यानी मौजूदा फ़लस्तीन में वाक़या है और इसको अल-कुद्स भी कहा जाता है। अल-कुद्स यरूशलेम का अरबी नाम है। इस्लाम से कबल इसका नाम एक रूमी बादशाह यूरोडूस ने इलिया रखा था और यह बहीरा रोम से 52 किलोमीटर, बहीरा अहमर से 250 किलोमीटर और बहीरा मुर्दार से 22 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। बहीरा रोम से इसकी ऊंचाई 750 मीटर और बहीरा मुर्दार की सतह से इसकी बुलंदी 1150 मीटर है। सबसे पहले यहाँ यूबसीन आकर बसे। एक रवायत है कि इस शहर को साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने आकर आबाद किया और इससे भी पहले 1013 कबले मसीह में सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको फतह किया। व्यूवर्स, एक कौल है कि ज़मीन पर पहली मस्जिद मस्जिद अक्सा है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि कुरान मजीद की रोशनी में इस ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर और मस्जिद बनाई गई वो मस्जिद बैतुल हरम है। सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है जिसमें ये बात का जिक्र किया गया कि मस्जिद बैतुल हराम की तामीर और मस्जिद अक्सा की तामीर में 40 साल का अरसा है। और एक रवायत में है कि मस्जिद बैतुल हराम को इब्ने आदम की पैदाइश से 2000 साल पहले फरिश्तों ने तामीर किया। मस्जिद अक्सा की तामीर के अदवार में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं, लेकिन अलामा इब्ने अब्दुल वहीद अल मुक़द्दसी फरमाते हैं कि इन सब रवायातों में इस तरह तत्बीक हो सकती है कि सबसे पहले फरिश्तों ने, फिर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने, फिर सैयदना साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने और फिर सैयदना दाऊद और सलमान अलैहिस्सलाम ने बातरतीब तामीर किया हो। व्यूवर्स, ये सारा अहाता मस्जिद अक्सा का ही है। स्याह गुंबद वाली मस्जिद हज़रत उमर फारूक ने तामीर करवाई थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो हैकल यानी मस्जिद अक्सा बनाया था वो 586 कबले मसीह में बख्त नसर के हमले के बाद तबाह हो गया था। फिर हैकल को ज़ुल्कुरनैन ने 530 कबले मसीह तामीर करवाया था, मगर ये 63 कबले मसीह में रूमियों के हाथों फिर से शहीद हो गया था। इसके बाद सैयदना उमर के दौरे खिलाफत में सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 16 हिजरी में बैतुल मुक़द्दस का मुहासरा किया और इनके सामने अपना पैगाम रखा। नाम मानने की सूरत में कत्ल और सुलह की सूरत में जिजिया और खिराज का हुक्म सुनाया, तो वो एक शर्त पर सुलह के लिए तैयार हो गए कि खलीफा वक्त सुलह के लिए खुद तशरीफ़ लाएं। तो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने सैयदना उमर फारूक को ख़त लिखकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। तो सैयदना उमर फारूक सैयदना मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरा से बैतुल मुक़द्दस जाने पर राज़ी हो गए। यूं सैयदना उमर फारूक के दौरे खिलाफत में मस्जिद अक्सा इस्लाम के साए में आ गई। 637 ईस्वी में जब हज़रत उमर फारूक ने यरूशलेम फतह किया तो उस वक्त वहाँ पर कोई इबादत गाह नहीं थी, तो आपने माउंट ओलिव या जबले जैतून पर खड़े होकर इस जगह की निशानदेही की थी जहां अब मस्जिद किबला या मस्जिद उमर है, जो स्याह गुंबद वाली है, जिसको इबादत के लिए यानी नमाज के लिए मुख्तसस किया गया, जबकि इसका आहता वही है जो आज भी है। और गोल्डन गुंबद या गुंबद सखरा में वो चट्टान है जिससे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफर शुरू किया था, और वो चट्टान भी साथ उठ गई थी जिसको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर से रोका था। पहले इस चट्टान पे गुंबद नहीं था, सिर्फ इसके बाहर बाउंड्री थी, और फिर गोल्डन गुंबद बनु उमैया के दौर में बनवाया गया था। चट्टान को महफूज रखने के लिए इसी चट्टान के नीचे वो मुकाम है जहां कुछ रवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, और यहूदियों के नज़दीक यहाँ वो मुकाम है जहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी गई थी। और रवायात से पता चलता है कि इधर इसी चट्टान के नीचे वो जगह है जहाँ हज़रत मरियम बिनते इमरान अलैहिस्सलाम इबादत किया करती थी। इस्लामी दौर में मस्जिद अक्सा की तामीर और तरक्की 17 हिजरी में फतह के काफ़ी अरसे बाद अमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने 65 हिजरी में इसकी तामीर और मरम्मत का आगाज़ किया, और वलीद बिन अब्दुल मलिक ने मिस्र के 7 साल का खिराज इसकी तामीर के लिए वक्फ कर दिया था। 130 हिजरी और
57 کے زلزلوں میں اس کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا، تو 169 ہجری میں مہدی کے دور حکومت میں دوبارہ اس کی تعمیر شروع کی گئی۔ 407 کے زلزلے میں قبلہ کی دیوار کو بہت نقصان پہنچا، تو 413 ہجری میں فاطمی نے اس کی دوبارہ تعمیر کروائی، اور افرنگی بادشاہوں نے مسلمان بادشاہوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 492 میں بیت المقدس پر حملہ کر دیا، اور سیدنا عمر فاروق کے برخلاف اس بادشاہ نے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور مسجد کی بے حرمتی کی، اور مسجد میں گھوڑوں کے لیے استبل بنایا جس کو استبل سلیمان کہا جاتا ہے، اور مال و متاع لوٹ لیا تھا۔ 51 سال تک مسجد اقصی ان کے قبضے میں رہی۔ پھر سلطان نور الدین زنگی کی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے جانشین سلطان الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب نے 553 میں دوبارہ قبضہ کر لیا اور مسجد کی صفائی کروا کر اس کی مرمت کروائی۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہ اس کی مرمت میں حصہ لیتے رہے۔ 655 میں ملک معظم نے، 668 میں ظاہر بیبرس نے، 786 میں منصور قلادو نے، اور 769 میں ملک اشرف نے، اور اس کے بعد 877 میں الشرف ابو النصر نے تجدید کی۔ خلافت عثمانیہ کے خلفاء بھی حصہ لیتے رہے، خاص طور پہ سلیمان الکنانی نے 949 میں تجدید کی۔ اس کے بعد عثمانی خلفاء نے اس کی طرف خاص توجہ نہ دی۔ بہرحال پھر بھی آرائش اور تعمیر کا کام جاری رہا، اور موجودہ تعمیر ترک سلاطین کے دور میں سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد العزیز کے دور حکومت کی تعمیر کردہ ہے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے مسجد اقصی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسجد اقصی تینوں مذاہب اسلام، یہود اور عیسائیت کے لیے کیوں اہمیت کی حامل ہے، تو اوپر والی ویڈیو پہ کلک کریں، اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جاننے کے لیے نیچے والی ویڈیو پہ کلک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔